दे देती है। मुझे बैग मिलेगा कि नहीं? मेरे राज्य में क्या क्या है और कैसे कैसे है मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मैं खुद पता कर लूंगा। चल निकल यहाँ से। हट। तो कैसे है आप लोग? ये लो का सब सुखी है महाराज। वेरी गुड। मंत्री महाराज ये ड्रेस कैसी है? ड्रेस तो भयंकर सुंदर है महाराज। ऐसी 2 दर्जन बनवाई है बेटा। चौबदार आज्ञा मालिक। जरा ये चोगा बदल कर ला दे तो 1 घंटा हो गया इसको करने हुए। दरअसल मैं एक ड्रेस काफी समय तक पहन लूं तो मुझे खुजली होती है और मुझे खुजली होती है तो राजकाज में फर्क पड़ता है ना मालिक मैं दूंगा। हाँ अब अच्छा लगा। मंत्री महाराज ये वाला चोगा कैसा है? ये वाला चौका तो महाराज इससे भी भयंकर है। मंत्री काफी दिनों से पिकनिक नहीं गए हम लोग, तो चले। तो कहाँ चलेंगे? मेरी तो बहुत दिनों से खंडाला जाने की इच्छा हो रही है महाराज। तो वहाँ क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे पर क्या। तो फिर ठीक है, पिकनिक अधिकारी से कहकर खंडाला पिकनिक की व्यवस्था करवाइए। तब तक मैं प्यारी प्रजा जी से मिल लेता हूँ। महाराज जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज खंडाला के राजा देख आपके क्रम में संदेश लेके आया। मंत्री जी महाराज हमारी कितनी जोरदार किस्मत है। हम राजा केश बंधु के राज्य में पिकनिक के लिए जाने ही वाले थे कि उनका दूत उनका संदेश लेकर यहाँ आ गया। आप बहुत लकी है महाराज। क्या संदेश है जल्दी बताइए। महाराज अगली पूर्णमासी को राजा देश बंधु आपके यहाँ मेहमान बन कराना चाहते हैं। वो 7 दिन 7 रातें बिताएंगे, पिकनिक मनाएंगे और हाँ फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी करेंगे। हमारा कितना सौभाग्य है, ऐसे महाप्रतापी राजा हमारे राज्य में आएंगे। मंत्री जी उनके इंतजाम कीजिए स्वागत का। हम बाएं फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। सखी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूं या इतने महान खंडाला महाराज से अपनी रक्षा करूं? हमारी रक्षा नहीं महाराज, रानी साहिबा की रक्षा करें। क्या हुआ तेरी रानी साहिबा को? रानी अम्मा के घुटनों में चोट लगी है, कमर हिल गई है, कपड़ों से खून बह रहा है और उनका सिर तो इतना दर्द देता है कि कनपटे से आवाजें आती हैं, भड़क 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 भड़क। और आंखें तो सूखी मिर्चों सी लाल है। कप के गाल मानो मुंह में भूकंप दिया गया हो। कप कप। तेरी रानी को इतनी बीमारियां एक साथ कैसे हो गई? बस क्या बताऊं राजा साहब, रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी। टीवी में दिख रही थी, इतने में टीवी से आवाज आई। वो खुश हुआ। हाँ यही, बस इसी आवाज को सुनकर रानी अम्मा धड़ाम से गिर पड़ी। तो क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी रखने की? अरे मेरा राजा की लैट्रिन में टीवी लगा है तो क्या मेरी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता? यहाँ इतने बड़े राजा मुझसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और तुझे रानी की पड़ी है। क्या कहते अपनी रानी अम्मा से राजा के पास टाइम नहीं है। हे राम, कैसा निर्दयी खत्म है। मेरा घर वाला होता तो 4 थप्पड़ लगाकर अकल ठिकाने लगा देती। ए साली कूटनी डायन चुड़ैल, मैं सब समझ रहा हूँ। तू मेरे साथ ब्याह रचाने का सपना देख रही है। देखो मंत्री। सब देख रहा हूँ महाराज। भगवान न करे मंत्री जी ऐसे आदमी के साथ किसी का ब्याह हो। अरे ऐसे आदमी से क्या फायदा जो दुख तकलीफ में अपनी घरवाली का साथ ही ना दे। मैंने तेरी रानी से इसलिए ब्याह नहीं किया कि वो बाथरूम में नहाते हुए टीवी देखे। वो कैमरों की आवाज से घबरा के धड़ाम से गिर पड़े और मैं उसके सिरहाने पे ताने बैठकर उसकी खोपड़ी और हाथ पांव की मालिश करूं। भगवान जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। अच्छा मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, तुम दोनों मेरा उल्टा सीधा देखती हो। सुभान लड़ाती है। जा आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। आए हाय मेरे राजा साहब, नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। अरे जब हम आपकी नौकरी नहीं करते तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? नौकरी नहीं करती? नहीं नहीं करती? नहीं।
तो राजमहल में पांचों टाइम और कैसे बदमाश दिया मंत्राओ। हम तो रानी जी के मायके से दहेज में आए हैं। तो चल 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 जा, मैं सब दहेज वापस करता हूँ। अच्छा महाराज, हमें वापस करेंगे ना तो आपके ससुर ने जो 400 गाड़ियों में किस्म किस्म के रंग बिरंगे कपड़े, अंगूठी, एसी, फ्रिज, सोफे, प्रेस, अलमारी, मेज और कार दिए हैं ना, वो सभी वापस करने पड़ेंगे। यही करार हुआ था, याद है कि नहीं? क्या वो सब भी वापस करना पड़ेगा? हाँ, वो सब भी वापस करना पड़ेगा। मंत्री जी महाराज। मंत्री जी, अरे भगाओ इन चुड़ैलों को, पता नहीं कहाँ से आ गई मेरा दिमाग खाने। मैं कैसे भगा सकता हूँ महाराज? मगर क्यों? बड़े आदमी की नौकरानियों से तो क्या, कुत्ते बिल्लियों से भी डरना चाहिए महाराज। अरे ये किसी बड़े आदमी की नौकरानी नहीं, मेरी नौकरानी की, मेरा मतलब है रानी की नौकरानी है। हे माँ, माता जी, ऐसा सुनने से पहले धरती क्यों नहीं बढ़ी? हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा, तुम्हारी नौकरानी। मैं अभी जाकर कहती हूँ रानी अम्मा तो तुम्हारे होश ठिकाने लगाती हूँ। रोगी भूत। हाँ? जा जा जा, कह दे अपनी रानी अम्मा से मेरा ठेका, मैं ऐसो वैसो की तो घंटा परवाह नहीं करता। सुना मंत्री, राज्य भर इतने बड़े स्वागत का भार है और इसे रानी की बड़ी है। चौधर चौका बदलवाओ, खुद भी होती है। सम्राट देशबंधु जी के स्वागत का क्या इंतजाम है? 4 ट्रक दारू, 20 दर्जन देसी मुर्गे, सलमान खान का डांस, कटरीना कैफ का डांस, अबू धाबी से बड़ा यमराज और बाबू सबसे बढ़िया माल तमन्ना भाटिया का डांस। मंत्री और ऐसा है? मंत्री तुम मूर्ख हो, हाँ जी। गधे हो, हाँ जी। मनहूस हो, हाँ जी। पर क्यों हो? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। वेरी गुड, ये सब इंतजाम तो ठीक है, पर सम्राट देशबंधु हमसे फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन करेंगे, इसका क्या इंतजाम है? आप तो जानते ही हैं सम्राट देशबंधु के पास शानदार ड्रेसों का भंडार है। हाँ महाराज, भंडार तो पाले हुए हैं राजा देशबंधु। तो फिर क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा महाराज। मगर क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मगर क्यों हो? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सोचो और बताओ, मैं फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन में कैसे कपड़े पहनूंगा? कैसे कपड़े पहनेंगे महाराज? महाराज मेरी मानिए, आप चांदी के कपड़े पहनिए। अरे वाह, चांदी के कपड़े पहनूंगा। क्या चांदी के कपड़े पहनूंगा? अगर सम्राट देशबंधु ने सोने के कपड़े पहन लिए तो महाराज आप सोने के कपड़े बनवाइए। हाँ, सोने के। क्या सोने के? अगर सम्राट देशबंधु ने हीरे के कपड़े पहन लिए तो असल चिंता की बात है तो दूसरे राजा के मुकाबले तुम्हारे राजा की ड्रेस फेल हो गई तो पूरे राज्य की इज्जत चली जाएगी। हाँ महाराज, इज्जत तो चली जाएगी। क्या महाराज, इज्जत तो चली जाएगी। और देश प्रदेश के बड़े बड़े दर्जियों को बुलवाओ और मेरी पेशी में हाजिर करो। और अब देश प्रदेश के बड़े बड़े दर्जी बुलवाओ और मेरी पेशी में हाजिर करो। महाराज मेरे पास काला दिन का चिराग है जो घिसूंगा और देश प्रदेश से बड़े बड़े दर्जी हाजिर हो जाएंगे। दर्जी बुलवाने में खर्चा लगता है महाराज। तो रोका किसने है? हमारे पास क्या पैसों की कमी है? कितना चाहो उतना मिलेगा। तुरंत घोषणा करवाओ, खुद दौड़ो, आदमी दौड़ाओ और दिमाग न चले तो हाथ में चलाओ। और हाँ, कंडाला में अपना जादू भेजकर पता लगाओ सम्राट देशबंधु क्या आइटम बना रहे हैं। जाओ। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज दर्जी आती है। मंत्री जी, महाराज दूर दूर से दर्जी आए हैं, उन्हें बुलवाओ। ए चौधर, दर्जी हाजिर कर। मद्रासी दर्जी हाजिर हो।
क्या काम जी? अयो कब नहीं जी, वड़क्कम जी, मतलब नमस्ते जी। बोलो जी, नमस्ते जी, बोलो जी। हम मद्रासी अन्ना जी। मद्रासी कन्ना जी? अयो कन्ना नहीं जी, मद्रासी अन्ना जी। हम साउथ से आए जी। तो क्यों आया जी? किसने बुलाया जी? अयो आपने बुलाया जी। हम मद्रास से आए जी, मद्रासी दर्जी साउथ सिल्क लाया जी। मद्रासी दर्जी जी, साउथ सिल्क लाया जी। लाया जी। आलू बंडा खाया जी। खाया जी, स्वादम स्वादम। कदी का दूध पिया जी? अयो कदी का दूध, अयो मजाक करते जी। नहीं जी, सच पूछता जी। कदी का दूध पियो जी, कदी का दूध पियो जी, कमजोरी दूर होगा जी। नहीं जी, हम तो कमजोर नहीं जी। मछली खाता जी, नारियल पानी पीता जी, सेहत बनाता जी। और हमको पकाता जी। निकल यहाँ से, मेंदू वड़े हट। अयो हमको बुला के बेइज्जती करते जी। मंत्री, अगले दर्जी को बुलाओ। ए चौधरी, अगला दर्जी बुला। भोपाली दर्जी हाजिर हो। कि मैं उठूर भोपाली, कि मैं उठूर भोपाली, यहाँ दूर भोपाली, मैं रहूं भोपाल में तो खेल के हाली, मैं उठूर भोपाली, यहाँ दूर भोपाली। ये भोपाली दर्जी उधर किधर जा रहा है? इधर आओ। अरे उतर यहाँ हूँ, खड़े खड़े गले की फाड़े जा रही है। ऐसे क्यों काट रही है? कोने में तू ढोलकी के? ऐसा है मियाँ, सनम भोपाली नाम है ना चीज का। अपन की चौक पे दुकान है। चौक पे दुकान है नी? मियाँ, हमको कंपटीशन के लिए ड्रेस बनवानी है नी, कच्छे में सिलाई नहीं लगवानी है नी, तो चौक से उसके आगे रहेंगे। अपन को छोटा मोटा दर्जी समझ लेता। अपने घर में भाई मियाँ छोटे मोटे बच्चे लगा लेते हैं। अच्छा, खानदानी दर्जी हैंगे? हैंगे साहब हैंगे। ऐसा काम होता है का, कभी गोटा आगे तो कपड़ा पीछे, कभी कपड़ा पीछे तो गोटा आगे। अरे का बताए मियाँ, जैसा सूरी भी सामने आ जाए, मटर के पतली गली से आइए। अब हुकुम तो करो। एक 5 साले खुद के हैंगा हैंगा करके मेरा दिमाग खराब कर रहा हैंगा। निकल यहाँ से। इतना गरम क्यों हो रही है मियाँ? ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई ना चीज से? एक बार खिदमत का मौका दे दो, याद करो मियाँ। अबे साले, तू चाहता है कि नहीं? मंत्री, निकालो इस हैंगे को। ये मेरी ड्रेस तो क्या ही बनाएगा, तुझे हैंगा हैंगा और सिखा जाएगा। हट, निकल यहाँ से। हाथ में लगा दिया था। अबे तू बंदा है कि अंटा के फिर चौक पे मत मिलने दो मियाँ। इतना स्वागत है होगा, मंत्री, अगले अच्छे दर्जी को बुलवाओ। ए चौधरी, अगला दर्जी बुला। बंगाली दर्जी हाजिर हो। कालो पॉकेट बड़ो, कालो पॉकेट छोटो, क्यों लंबा बेशी, क्यों एकटू खाटो? कालो पॉकेट बड़ो, कालो पॉकेट छोटो, क्यों लंबा बेशी, क्यों एकटू खाटो? आमी बोली का पंजाब আমি কলকাতা রসগোল্লা, আমি কলকাতা রসগোল্লা, আমি কলকাতা রসগোল্লা, আমি কলকাতা রসগোল্লা। মহারাজ কি জয়। আমি রংটা বানাচ্ছি। আমি বাংলা নারে খুব কমেরা যাচ্ছি। আমরা দাদা পরদাদা রাজা সিরাজউদ্দৌলার পোশাক তৈয়ার করাতে।
আমি বাংলার জাদু জানি, আমি কলকাতার সুন্দরী, আমরা স্পর্শে কপড়া মানে সোনার গেনা, খুব চমক करता। এবার তুমি বলো তুমি কি बनाते चाहो? मंत्री कहाँ से उठा लाए हो ये बंदरी जो कहती है खुद को सुंदरी? सुन बंदरी, मेरा मतलब है सुंदरी, मैं सिराजू दौला नहीं हूँ, मेरा नाम है रेशम लाल। अब बता तेरे पास क्या है मेरे कपड़ों के लिए माल? আমাদের খুব ভালো পোশাক আছে, লাল বাড়ির শান্তিপুরি ধুতি, কাঁসার সেট, জামদানি, ঢাকার মাল। अभी तुम्ही बोलो तुम्ही की चाहो? ए, तू मुझे खादी और मलमल पहनाएगी? मलमल की तो मैं चड्डी पहनता हूँ, चड्डी। मंत्री निकालो इसे और शाउट गेट आउट। इतना गुस्सा क्यों करोगे? আমরা বাংলা জাদু তুমি ইস্যু पर बना देगा, हाँ देगा 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 देगा। चल 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 चल। मंत्री किसी अच्छे दर्जी को बुलवाओ यार। ये चौकीदार अगला दर्जी बुला। बिहारी दर्जी हाजिर हो। राजा जी जरूरत मूरत खूबसूरत हो, राजा जी के काले काला जरूरत मूरत खूबसूरत। लड़के दिखा पाओ ना तो हार टांगे तोड़ दी तो कहना इस जर्दे वाले हाथों से हमरे पाँव को छूना भी मत। नहीं नहीं मालिक, गुस्सा नहीं करो मालिक, हम तो आपको प्रणाम करते रहे, हम दर्जी बिहारी दर्जी। चल बे साले फर्जी, तू क्या जाने मेरी मर्जी? हट हट। मंत्री किसी अच्छे दर्जी को बुलवाओ यार। ये चौकीदार अगला दर्जी बुला। पंजाबी दर्जी हाजिर हो। अरे तो मेरी ड्रेस कैसे बनेगी? मैं बनाऊंगी जी, मैं कद ले आई हूं, मैं ड्रेस बनाती आई हूं, मैं छोटे लेना आई हूं। तो क्या बनाएगी मेरी माँ? वादे ਲਈ मैं की बनावा हाँ, पंजाबी कढ़ाईदार कुर्ता ते रेशमी चादरा। तेरा दिमाग खटा दिखाने दे, तू मैनू चादर पावेगी। छी छी दूर बिटे हूँ, मैं तो तेनू वेख वेख के एवं कमला होया सी, पर तू ना धीरे धीरे नलायक निकली। ओए मंत्री, ओए का तेनू बाहर, ओए का पहुंचा मेरी नजर को। हाय मैं मर गई, कितनी बेइज्जती की मेरी। हाय वे तू मर जा मच्छर से, तेनू पैजन कीड़े, तेनू पैजन प्लेग, तेरी अखा फुट जान, तेरिया लत्तां टुट जान। हाय वे तेनू कोई ड्रेस फिट ना आवे उठ जानिया। मंत्री जी महाराज किसी अच्छे दर्जी को बुलाओ, और कोई बाकी है? मंत्री मैंने तुमसे देख के अच्छे अच्छे दर्जी को
ये नमूने तुम कहाँ से उठा लाए? और ये बताओ, खंडाला से जासूस कोई खबर लाया? आया महाराज, क्या लाया? भयानक खबर लाया है महाराज। क्या? सम्राट देशबंधु फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन के लिए भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं महाराज। भयानक? हाँ महाराज, उसका तो नाम भी बहुत भयानक है। क्या नाम है? मिलेनियम ड्रेस। ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस? महाराज, उसमें तो कुछ इंटरनेशनल आइटम भी लगा है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम भी? अरे ऐसे में तो मैं फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन हार जाऊंगा। क्या कर सकते हैं महाराज? क्या कर सकते हैं महाराज? आप मेरे लिए भी इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम कीजिए। कीमत का तो लिहाज करें महाराज। अरे इंटरनेशनल आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ और सड़कों पर चिल्लाओ कि मैं लोकल और देसी ड्रेसें पहनते पहनते ऊब गया हूँ। अब इंटरनेशनल आइटम पहनना चाहता हूँ, इसलिए जो दर्जी पहले आएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। जाओ। जी महाराज। Sono stato, oh bella ciao, bella ciao, 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 una mattina sono stato e ho trovato l'invasore, partigiano, andiamo via, oh bella ciao, 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 mattina, portami via, che mi sento. जय हो महाराज, बाहर दूर देश की दर्जी गाना गा रहे हैं। क्या? दर्जी गाना गा रहे हैं। क्या? गाना गा रहे हैं। मंत्री जी महाराज, बहुत दूर देश के दर्जी गाना गा रहे हैं, उन्हें बुलवाओ। जावे चौधर बुलावा। चार बस्ती क्या बेटी लोग क्या चिल्लाते हैं, मैं कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है? मंत्री जी, मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आती। आप ही जाइए। मंत्री जी, आप जाकर बुला कर लाइए। जाता हूँ महाराज। नमस्ते। ऐसे लोग ने प्रीमियर खुले। No, soleil cuie, Napoleon Terrier. Oh, la puerta del interior, allora che parte, tutti amici. Cada polizia na volta que se fazia em Congress Guadalu. Oh, wow, che merci. Hey, do you understand this? Yeah. I stand on English. His education is graduation. I talk English. I walk English. I talk English. तो मैं तो बिल्कुल फ्री सबको महाराज वो लोग तो बड़ी भयानक बोली बोलते हैं महाराज, मुझे कुछ नहीं समझ आता। अनपढ़ जब हार करेंगे मैं खुद जाकर बुला कर लाता हूँ। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए भीतर आइए। मैं क्या Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato आप लोग बहुत दूर देश से आए हैं? You're absolutely right, Mr. Rajan. हम बहुत दूर देश से आए हैं। आप लोग एक ही देश से आए हैं? No, हम लोग अलग-अलग देशों से आया है। वेरी गुड, लेकिन है तो आप लोग हाई क्लास दर्जी ना? दर्जी? हम कोई दर्जी नहीं है, हम फैशन डिजाइनर्स हैं। फैशन डिजाइनर? ये क्या होता है भैया? Oh, silly. फैशन डिजाइनर का मतलब है दर्जियों का बाप। हम दर्जियों को भी सी डालते हैं। वेरी गुड। आपको यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे देश का सौभाग्य है यहाँ पर इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर पधारे। हम इंटरनेशनल नहीं है। तो हम मल्टीनेशनल हैं। मल्टी ये क्या होता है भैया? इंटरनेशनल का भी बाप होता है। वेरी गुड। देखो भैया, मेरे यहाँ पर सम्राट देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आने वाले हैं, तो मैं इस मौके पर ऐसी ड्रेस पहनना चाहता हूँ कि सम्राट देशबंधु की इंटरनेशनल ड्रेस भी फीटिंग कर जाए और मेरा राज्य भी मल्टीनेशनल हो जाए। Don't worry, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। राजाओं का मल्टीनेशनल डेकोरेशन हमारा स्पेशलाइजेशन है। वेरी गुड। देखो भाई, ड्रेसों में मुझे खास तौर पर प्यारा लगता है चोगा पहनना। तो कैसा होगा मेरा प्यारा मल्टीनेशनल छोगा? हम आपके लिए छोगा नहीं, सूट बनाएंगे।
इसका कपड़ा भी यही बुनेंगे। सूट? जो कर देगा आज हम देश बंधु को हूँ। वेरी गुड। खासियत क्या होगी सूट की? पहली खासियत उसका रंग। पहनने के बाद हर घंटे उसका रंग बदल जाएगा और सामने वालों के कपड़ों का रंग भंग हो जाएगा। वेरी गुड। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको अपने डेली प्रोग्राम में बार बार सूट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राजा देश बंधु चक्कर खा जाएंगे। आई शाउट, नो डाउट। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगली खास बात, हमारा बनाया सूट एयर कंडीशन होगा। यस। लेकिन मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया, जरा सुझा कर बताओ भैया। मतलब ये सूट गर्मी में ठंडक और ठंड में गर्मी देगा। आग से जलेगा ना भीगेगा पानी से। आई शाउट, नो डाउट। लेकिन इसको पहनने से पहले आपको अपने शरीर की कंडीशनिंग करवानी होगी। यस, कंडीशन बॉडी कल्चर। आज से आपको पानी का इस्तेमाल बंद करना होगा। छुएंगे ना ही पिएंगे। पानी के बिना कैसे जीऊंगा भैया? पेप्सी। आज से आप नहाएंगे पेप्सी से, पालेंगे पेप्सी, और अगर खाएंगे तो भी पेप्सी से। पिएंगे मिरिंडा, हेवन अप, कोका कोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नो वाटर। पर इतना सब आएगा कहाँ से? हम मंगवाएंगे। तो आई शाउट, नो डाउट। मिस्टर राजा, इस सूट में बस एक प्रॉब्लम होगी। इसको पहनना ना उतारना सिर्फ हम जानते हैं। तो इसलिए सूट बनाने के बाद भी हमें यहीं रहना होगा। रेजिडेंट मल्टीनेशनल। आई शाउट, नो डाउट। ये तो मेरा भाग्य होगा कि आप यहाँ बस जाएंगे। आप यहाँ बस जाएंगे तो रोज मेरे लिए नए नए सूट बनाएंगे। मंत्री जी, महाराज, मंत्री जी, इनके लिए छोटे वाला महल खाली करवा दो और इनको गृहस्थी जमाने के लिए 500 वाले 4 लाख नोट भी दे दो। जी महाराज। आप लोग अपना चरखा तो लाए हैं ना? बहुत शानदार चरखा, मेड इन अमेरिका। अमेरिका, ये तो बहुत बड़ा देश होगा। बहुत बड़ा मिस्टर राजा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मंत्री जी, महाराज, मंत्री जी, इनके लिए छोटे वाला महल नहीं, अपना महल खाली करो। इन लोगों को ले जाओ और इनकी रहने की बढ़िया सी व्यवस्था करो। मेरा महल? हाँ, तुम्हारा महल। मैं अपना महल नहीं दे सकता महाराज। मगर क्यों नहीं दे सकते? महाराज, मेरे महल में चूहे हैं। तो क्या हुआ? तो आपका सूट खा जाएंगे। वो सब मैं देख लूंगा। बस तुम अपना महल खाली करो, इन लोगों को ले जाओ और इनकी रहने की बढ़िया सी व्यवस्था करो। ठीक है महाराज। थैंक यू मिस्टर राजा, हाउ ग्रेशियस ऑफ यू। वैसे हम आपको इस सूट की असली खासियत तो बताना भूल ही गए। असली खासियत बताओ भाई, जल्दी बताओ। हमारा बनाया सूट एक जादू का सूट होगा। मैजिकल रियलिटी, मैजिकल इल्यूजन। जादू का सूट। ओए भैया, क्या होगी भैया इसकी जादुई खासियत? मुझे बताओ। आपको भरोसा नहीं होगा? होगा, होगा। आज से आप लोग मेरे सबसे बड़े राम भरोसे हैं। हमारा बनाया सूट इतना बारीक होगा कि मूर्खों और गधों को दिखाई नहीं देगा। इसको सिर्फ असली विद्वान, खानदानी रईस और जीनियस लोग देख पाएंगे। आई शाउट, वर्कआउट। अब मैं अपने राज्य के मूर्खों, टीचरों और गधों को आसानी से पहचान लूंगा। सुना मंत्री, अब होगा तुम्हारा असली टेस्ट। इन लोगों को आदर से महल ले जाओ। जी महाराज। आइए आइए, आप लोग इस तरफ से आइए, इस तरफ से घुस जाइए, राउंड मार पाइए। आइए आइए। जादू का सूट पहनूंगा जो मूर्खों, टीचरों और गधों को नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। 링가링가링가링
थोड़ा सा राइट, अब झुक जाइए और धीरे धीरे कछुए की तरह आगे आते जाइए, धीरे धीरे से धीरे धीरे। महाराज कितना काम हो गया श्रीमान? अभी तो बस पैरी पड़ो करिए सर। शुरू में हमने जादू डाल दिया है, अब मूर्खों और गधों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे आपको तो दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ हाँ, सब दिखाई दे रहा है। Wait, let me show you. धागा देखिए सर, उसमें गुलाब धागा कैसे मिक्स हो रहा है, इस पर अपने आगे मिक्स कीजिए। आप लोग मेरी उतावली समझ रहे हैं ना? Of course sir, of course. हम खुद आपके फालतू कपड़े उतरवाने के लिए बहुत उतावले हैं। क्या? अभी फोकस है, फोकस। हाँ हाँ, ये धागा तो बहुत सुंदर है और ये सतरंगी धागा तो भयंकर सुंदर है। सुंदर है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। आपकी तरह कौन सा रंग है ये? इस वक्त खड़ा है सर, हेवनली कलर्स। इसको पहनते ही आप स्वर्गीय लगने लगेंगे। वाह, इसने चीजें के कब? इसकी सिलाई तो हीरो की सुइयों से होगी। सुइयों में सोने का धागा पिरोना पड़ेगा और चांदी के तारों से बखिया बिठाया जाएगा और आखिर में एशिया हाई शाप का पानी चढ़ाया जाएगा। वेरी गुड। असल में मैं लोकल और देसी ड्रेस पहनते पहनते उठ गया हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सूट बने तो मैं मूर्खों को दिखा सकूं कि जादू का सूट कैसा होता है। Of course sir, of course. बस आप लोग 500 वाले 4 लाख नोट सुबह शाम भिजवा देंगे। हम सबसे पहले आपके सूट में इंद्रधनुष खिलवा देंगे। वाह, इंद्रधनुष! मंत्री जी! जी महाराज। मंत्री जी, इनके लिए 500 वाले 4 नोटों का तुरंत इंतजाम करो। जी महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। आपको तो दिखाई पड़ता है ना? हाँ महाराज, दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर है। चलिए, कम से कम आपको मूर्ख नहीं है, जाइए और इनके लिए नोटों की व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। आप लोग बेसिक से काम कीजिए, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मंत्री अभी पैसे लेकर आता ही होगा। बस आप मेरा सूट जल्दी जल्दी बना दीजिए, मैं चलता हूँ। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। क्या हुआ मंत्री जी? बहुत दुखी हूँ। ओह, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं मंत्री जी। अरे मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बक्से में तुम दोनों को देने के लिए 500 वाले 4 लाख नोट है। वो तो मिस्टर राजा ने अपने सूट का खर्चा दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट यू नो। हाँ, और ये पैसे मुझे तुम दोनों को देने हैं, जल्दी दीजिए। इसीलिए तो मैं दुखी हूँ। राजा का सूट, राजा का पैसा और दुखी आप। हाँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं मंत्री हूँ। So what? मेरे हाथों को पैसा लेने की आदत है, देने की नहीं। ये पैसे तो राजा के सूट के लिए हैं। इसीलिए तो मैं दुखी हूँ, कैसे? क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता हूँ। इसमें मिल बांटकर खाने का क्या सवाल है मंत्री जी? ये पैसे तो सूट के लिए हैं। इसीलिए तो मैं दुखी हूँ हरामी के पिल्लो। इसमें ना तो मुझे कोई सूट दिखता है, ना तो कोई मशीन और ना तो कोई धागा दिखता है, तो सूट कैसे बनेगा मसाला? मंत्री जी, कल तक तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ राजा के आगे। अकेले में घंटा कुछ नहीं दिखता। आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? रानिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकिल के लिए घुमा घुमा कर तुम दोनों राजा को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं बहुत सीनियर हूँ, कैबिनेट रैंक, तब तो आप मूर्ख साबित होते ही मंत्री जी। रानिया, मैं राजा की विरोधी पार्टी से कहकर तुम दोनों की ऐसी जैसी करवा दूंगा। इससे पहले राजा की नौकरी खा जाएगा। अरे बाहर में जाए राजा की नौकरी, राजा नौकरी खा जाएगा। रानियों, मेरे बक्से में तुम दोनों को देने के लिए 500 वाले 4 लाख नोट थे और मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम दोनों को सौंप दूं। मेरा दिल धुक-धुक कर रहा था, इससे पहले मेरा हार्ट फेल हो जाता, मेरी बीवी विधवा हो जाती। मैंने अपना परसेंटेज निकाल लिया है, ये रखो और चुप रहो, वरना राजा की विरोधी पार्टी से कहकर तुम दोनों की ऐसी जैसी करवा दूंगा, समझे? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने।
बाजू चलता है जो तुम लोगों के पास। Hey, stay away! इस चौके पर तुम्हारे राजा साहब के लिए जादू का सूट बन रहा है। But what you guys? हम राजा साहब के मुंह की लाली नौकरानियां हैं। वो कहा है ना, आप लोगों के लिए जादू की खीर बनाने का हुक्म हुआ है, इसलिए पूछने आई हूँ शक्कर कितने डालूं? भाई भैया, ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए इतनी सुंदर पुड़िया? That's none of your business. तुम बस इतना जान लो, इस कपड़े को पहनकर तुम्हारा राजा स्वर्ग का राजा बन जाएगा। हाय भैया, तुम मेरे लिए भी एक घाघरा बना दे भैया। What rubbish! इस चौके पर सिर्फ राजा और रानियों के कपड़े बनते हैं, तो रानियों के नहीं। हाय भैया, तुम मेरी रानी अम्मा के लिए एक घाघरा बना दे भैया। उसके लिए मिस्टर राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैं राजा साहब को बुला लाऊं? क्या बुला ला? पक्का बुला लाऊं? Yes, go! सच्ची में बुला लाऊं? Let's go! मैं जा रही हूँ। हाय भैया, मैं तो बताना ही भूल गई, राजा साहब तो बाथरूम में नहाते हुए टीवी देख रहे थे। इतने में टीवी पर हो गया वो धाड़ा, तो फिसल कर गिर पड़े। चोटें आई हैं तो मरहम पट्टी चल रही है। मुझे नहीं लगता राजा साहब आ पाएंगे, इसीलिए मैं रानी साहिबा को बुला लाई। जब राजा साहब नहीं होते तो इन्हीं का हुक्म चलता है। आइए रानी साहिबा। राष्ट्रपति हो रानी अम्मा, ये चरखा तो बहुत ही सुंदर है। हो रानी अम्मा, ये अमेरिका से बना है, ये लोग इसे मेड इन अमेरिका कहते हैं। मेड इन अमेरिका? अरे इस पे राजा की का सुंदर कपड़ा तो देख, कितना सुंदर दिखता है। हो रानी अम्मा। अरे सुनहरा धागा देखा, ये तो बहुत ही सुंदर है। भयंकर सुंदर है रानी अम्मा। गुलाबी धागा तो देख, इसमें तो झिलमिल झिलमिल तारे लगे हैं। ये तारे पर्पल कलर के हैं। जब आपके राजा इसे पहनेंगे तो इसमें लाल पीली बिजली जगमगाएगी। पर्पल कलर के? बासमती, ये मेहमान लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं ना? जोरदार है रानी अम्मा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। राष्ट्रपति, जरा इनसे पूछ तो सही, हफ्ते घाघरा बनाने का ऑर्डर करें तो कितने दिन लग जाएंगे? एक्चुअली वो दिन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो पैसे बहुत लग जाते हैं। रानी अम्मा, वो दिन का सवाल नहीं है, सवाल ये कि वो पैसे बहुत लग जाते हैं। कैसे? इससे क्या है, कैसे हमारे पैरों की धूल है, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। पहले इस चक्कर से राजा साहब के कपड़े उतार कर हमारा घाघरा बनाए। रानी साहिबा, अब ये कपड़े उतारेंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बासमती, इससे पहले ये रानी की पेशी में है, किसी भिखारी की नहीं। ए हैंडसम, तुम रानी की पेशी में हो, किसी भिखारी की नहीं। मेरी आंटी, ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है, क्या लगाया है इसमें? इसमें वो स्वर्ग का हीरे की सुई है, सोने का धागा, चांदी का तार, एशिया हाई शॉप की दुकान का माल। कितनी इंटेलिजेंट है रानी माँ। बासमती, जरा इनको वो जादू की खीर तो खिला दे। अभी लाई रानी अम्मा। खीर रानी साहिबा। हाँ, वो क्या है, आप लोग इतना बढ़िया सूट बना रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों की मेहमान नवाजी कर ली जाए। आप लोग जादू का सूट बना रहे हैं तो हमने भी आप लोगों के लिए जादू की खीर बनवा दी है। ले आई रानी अम्मा। हाय भैया, ये कपड़ा कहाँ गायब हो गया रानी अम्मा? ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया? क्या कपड़ा दिखाई देना बंद हो गया? कपड़ा नहीं दिख रहा? ऐसा करो, इससे पहले जादू की खीर तो खिला दो। अभी खिलाते हैं। ये ले शतरंगी, ये ले गुलाबी किनारे, ये ले चांद तारे, ये ले जादू, ये है और ये है ब्यूटीफुल। ये है मल्लिका मल्ली। कौन है? कौन है? हम हैं मालती की अम्मा। आओ आवाज कर, तुम इससे भी बढ़िया वाली खीर खिलाएंगे। आई शाउट, कम आउट। चुप, भोंदू। बासमती राष्ट्रपति, फॉलो मी। क्या हुआ मेरे प्यारे मेहमानों? मिस्टर राजा, आपकी
पूरा भरोसा हो गया है कि जादू का सूट है जोरदार चीज। मैं तो डर ही गया था क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन रानी ने इसे देखा, इसका मतलब ये सच में कपड़ा है। तो क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं खानदानी रईस नहीं हूँ? जरूर मुझ में ही कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं, नहीं तो मेरा नाम भी मूर्खों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। हाँ, समझ गया मैं। दरअसल रानी मुझसे बहुत जलती है। इतना सुंदर कपड़ा देखकर उसके तन में आग लग गई होगी, इसलिए उसने ये हंगामा किया। लेकिन सर, इतने पैसे बर्बाद हो गए, उसका क्या? उस कपड़े का क्या होगा? कपड़ा बनेगा, आप लोग जितने पैसे मांगेंगे मिलेंगे। मैं अभी रानी और नौकरानी को नजरबंद करवाता हूँ, और फिर से कपड़ा बनने में कितना समय लगेगा श्रीमान? वो तो शर्म आती है सर, लेकिन फिर से उतने ही पैसे भिजवा देंगे तो इस बार स्पेशल ओवर टाइम करके कल तक आपका सूट रेडी कर देंगे। लेकिन सूट रेडी होने के बाद आपको एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या ख्याल रखना होगा? अब से आपको इस हॉल में एंटर करने से पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो कैसे? आपको बोलना होगा मैं आई कमिंग। मैं आई कमीर, ऐसे ना? यस एग्जैक्टली। मैं आई कमीर, मैं ही कमीर। तो मैं कल कब आऊँ? अब कल नहीं, परसों सूरज की पहली किरण के साथ। तो अभी मैं जाऊँ? हाँ जाइए, लेकिन जल्दी से वो पैसे भिजवा दीजिए ताकि हम स्पेशल ओवर टाइम स्टार्ट कर सके। हाँ, मंत्री जी महाराज, इनके लिए 500 वाले 4 लाख रुपए का तुरंत इंतजाम करो। नोट तो खत्म हो गए महाराज, खजाना खाली हो गया। क्या बकते हो मंत्री? जी महाराज। आप लोग घबराइए नहीं, ऐसा तो होता रहता है, खजाने में पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं। मैं राज्य पर 2-4 आलतू फालतू टैक्स लगाकर खजाने को फिर से भर दूंगा। बस आप मेरा सूट जल्दी जल्दी बना दीजिए। चलो मंत्री। चलो महाराज। मशीन से उतारा जा रहा है। अरे भाई, मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। Have patience, Mr. Raja. Patience का fruit sweet होता है। अरे होगा, पर सम्राट देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। Just a minute, Mr. Raja. पायलट थक गए हैं। दे दिया, अब आ जाओ। आने से पहले आप ये बताइए कि आप नहा कर आए हैं? नहाया है भाई, नहाया है। आज तो पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा मिक्स करके नहाया है, और आपने जो लर अमेरिका वाला सेंट दिया था ना, वो भी छिड़का है। फिर आप अंदर आ सकते हैं। मिस्टर राजा, आप कपड़े पहन कर आए हैं? तो क्या बिना कपड़े पहने आता भैया? देखिए सर, हमारा ये सूट मल्टीनेशनल है। आपके लोकल पर टीचर कपड़ों के सामने पड़ेगा तो श्रिंक हो जाएगा, इसलिए अगर आपको ये सूट पहना है तो ये कपड़े उतारने होंगे। तो सारे के सारे कपड़े कैसे उतार दूं भैया? सारे के सारे नहीं, चड्डी पहने रखिए, चड्डी मल्टीनेशनल है। आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होगी। पहनाओ भाई, पहनाओ। Jalma, Jalma, yo blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalma, get everybody, 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 get everybody.
मिस्टर राजा, आप किसे पहन लीजिए? ये इसलिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये मूर्खों के लिए है, ताकि वो भी तो कुछ देख सके। सही कहा आपने, पहना दीजिए। मंत्री, महाराज अब आप लोग अंदर आ जाइए। अभी आए महाराज। मंत्री, जी महाराज। अपनी आंखें बंद करो। कर ली। मंत्री, अपनी आंखें मत खोलना। मंत्री, अपनी आंखें खोलो। मंत्री, कैसा लगा? सुंदर महाराज, यार को देखकर तो मेरी आंखें ही फट गई। मंत्री, अभी तो तुम्हारी आंखें फटी है, अभी पूरे राज्य की आंखें फटेगी। मिस्टर राजा, आपके पड़ोसी राजा कब आ गए हैं? अरे हाँ, नगर द्वार पर आ चुके हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप अपने शहर की जगह का एक चक्कर लगा लें, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। यस, लेकिन इन कपड़ों को कहीं उतारिएगा नहीं, इन्हें हमने बनाया तो हम ही उतारेंगे। तो आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे? नहीं, एक्चुअली आपने हमें काफी पैसा दिया है, जबकि ये सूट काफी कम खर्च में बन गया है, इसलिए हम 9-11 सूट और बनाना चाहते हैं। ओह वेरी गुड। 9-11 सूट और? आप लोग कितना सस्ते में काम करते हैं। यही तो हमारा फेवरेट है, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, आप लोग कितनी प्यारी पदवी देते हैं, और ये मंत्री दरबारी तो ना जाने क्या क्या घटिया पदवी देते हैं। बाबू, महाराज, अन्नदाता, अरे भैया, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अब आप अपने शहर की गलियों का एक चक्कर लगा लें प्लीज। चलो मंत्री। Jalwa, Jalwa. Yo, raise up and walk right up to the beat. Come on, Jalwa. Get Jalwa, get Jalwa. Jalwa, get Jalwa. Get Jalwa, get Jalwa. Jalwa, get Jalwa. Get Jalwa, get Jalwa. Jalwa, get Jalwa. Get Jalwa, get Jalwa. Fashion का है ये जलवा। मंत्री जी महाराज। ये सब चुप क्यों है? मेरे सूट की तारीफ क्यों नहीं करते? ये लोग तो मूर्ख और टीचर है महाराज, इनको आपका स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं देता महाराज। हमारे राज्य में इतने मूर्ख और फटीचर, तो खानदानी रईस और विद्वान कौन है? हम लोग महाराज। पर वो क्यों? क्योंकि आप हमारे राजा हैं। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों हंसती है ना मूर्ख फटीचर? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा राजा हूँ, राजा। हम राजा है, आप हमारे राजा हैं, और ये राजा नंगा है। पक्की हो तुम? पक नहीं हूँ, पूछ रही हूँ, कहाँ गए आपके कपड़े? अबे तुझे मेरे शरीर पे कपड़े दिखाई नहीं पड़ते? कहाँ है कपड़े? समझ गया, तू भी मूर्ख और फटीचर है, इसलिए तुझे मल्टीनेशनल जादू का सूट दिखाई नहीं पड़ रहा। कुछ हो तब तो दिखाई पड़े ना। अबे खदी, ये स्वर्गीय सूट है, इस पर 9,88,70,666 रुपए 55 पैसे खर्च किए हैं मैंने। इसको पहनने के लिए मिरिंडा और कोका से बॉडी को कल्चर किया जाता है, कल्चर। कल्चर किया जाता है, कल्चर। मुझे तो आपके शरीर पर सिर्फ टोपी, गर्दन, माला और कच्छा दिखाई देता है। मंत्री, कहाँ है हमारे मल्टीनेशनल मेहमान? वही ठीक करेंगे इसका दिमाग। जाओ मुझे बुला कर लाओ। चलो चौधरी, बुला ला। पता है इस सूट को पहनने और उतारने में एक्सपर्ट सर्विस लगती है, और ये एयर कंडीशन सूट है जो गर्मी में ठंडक देता है और ठंड में गर्मी। ना जलता है आग से और ना भीगता है पानी से। हाँ, क्या भीगता नहीं पानी से? नहीं। बासमती जी रानी साहिबा, जब पानी तो लेके आ। ये लीजिए। ये देखो
कपड़ा नहीं भीगता तो चड्डी कैसे गीली हो गई? मंत्री जी महाराज। हमारी मल्टीनेशनल मेहमान कहाँ है? महाराज की जय हो। कहाँ है हमारे मल्टीनेशनल मेहमान? महाराज है तो सुना पड़ा है मल्टीनेशनल तर्जुमा नहीं है। क्या? कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, लेकिन ये चिट्ठी मिली है। मंत्री चिट्ठी पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता महाराज। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। तो पढ़ो। मुझे शर्म आती है महाराज। मगर क्यों? क्योंकि आप नंगे हैं। क्या आप पकते हो मंत्री? चिट्ठी में लिखा है महाराज। तो पढ़ो। ए राजा, तू महामूर्ख है। इस समय जब तू ये चिट्ठी पहन पढ़ रहा होगा, तेरे शरीर पर एक कच्छा, गर्दन और हार के सिवा कुछ नहीं होगा। तुझे कपड़ों के नाम पर नंगा करने में हमें बहुत मजा आया और इसके बदले में हमें करोड़ रुपए मिले। हम तुझे करोड़ करोड़ धन्यवाद देते हैं। हम तेरे मंत्री का भी लोहा मान गए, जो हम जैसे बदमाशों से भी परसेंटेज खा गया। हम भी साले कुत्ते पिल्ले मुझे फंसाते हैं। हम तेरे मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। नहीं महाराज, आप चड्डी पहने हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। तो मैं वही करता हूँ जो आप चाहते हैं। अब मैं कहाँ से जाऊँ? क्या बताऊँ महाराज? हाँ, मैं इस रास्ते जाकर अपने कपड़े पहन कर आता हूँ। नहीं महाराज, इस रास्ते पर तो विरोधी पार्टी काला झंडा लिए खड़ी है। तो कहाँ से जाऊँ? आप इस रास्ते से जाइए महाराज। दूर! इस रास्ते पर तो सम्राट देश बंधु की सवारी आ रही है। तो असल चिंता की बात है। तो यहाँ से जाऊँ तो वहाँ से जाऊँ तो महाराज की जय हो। खंडाला के महाप्रतापी राजा सम्राट देश बंधु आ रहे हैं। महाराज नहीं है, महाराज जहाँ है। क्या मतलब? मेरा मतलब सामने आ जाइए बाबू। कैसे आऊँ मंत्री? चिंता न करे महाराज, कैसे आप वैसे आप। क्या मतलब? सामने तो आइए, देखिए हम सब एक हैं। मेरी चड्डी तो चड्डी है, पर आपकी चड्डी क्या है महाराज? मुझे अफसोस है कि आपका मानसिक स्तर नीचा है। आपको दिखाई नहीं देता हमने धारण की है ग्लोबल मिलेनियम सोल, जिसे बनाया है खंडाला के फैशन डिजाइनर। तो ये भी मल्टीनेशनल सूट है जिसे बनाया है विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों ने। ये भी कम मानसिक स्तर वाला तो नहीं दिखता होगा। इस महान अवसर पर आप हंसी कर रहे हैं महाराज। कोई हंसी नहीं है राजन, हम सबकी पूंछ फंसी है राजन। आपका सूट भी एयर कंडीशन है ना? एयर कंडीशन है, टाइप सन प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ। बस पानी से नहीं भीगता होगा ना, चलता है आग से। मंत्री जी महाराज, जरा पानी तो लाओ। अभी आए महाराज। महाराज लाओ। अच्छे से लिए देगा। गिर तो महाराज चड्डी तो गीली हो गई है। क्षमा महाराज, जब कपड़ा वाटर प्रूफ है तो चड्डी कैसे गीली हो गई? हाँ, आप भी नंगे, मैं भी नंगा। क्या स्वागत, क्या समारोह।
भाग चले और लाज बचाए। बहुत शुक्रिया। तो ये था नाटक राजा का बाजा, जो स्वदेशी अपनाओ के सुंदर संदेश हम सबको देता है कि हमें पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए कलाकारों के लिए। और अब कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा विद्यालय के प्राचार्य माननीय अरुण गोयल जी से कि आप कृपया मंच पर आएं ताकि समस्त कलाकारों को हम सम्मानित कर सके। हरियाणा कला परिषद की ओर से प्रशस्ति पत्र इन समस्त कलाकारों को हम भेंट कर सके। का एक मिला जुला संगम इस मंच पर हमें देखने को मिला। कल हमने नाटक गई भैंस पानी में कमंचल इस मंच पर देखा और आज नाटक था राजा का बाजा। अभिनय कर रहे थे और जिनका बाजा बज गया श्रेयांश चावला। श्रेयांश चावला जो राजा का किरदार निभा रहे थे। इनके बाद राजा का बाजा बजाने वाले ठगों का जिन्होंने बाजा बजाया रानी साहिबा रचना अरोड़ा। रानी साहिबा रचना अरोड़ा, उनका सम्मान प्रशस्ति पत्र के साथ। इनके बाद मंत्री जो बेहद चालाक था और ठगों से भी परसेंटेज खा गया हितेश जंगम, उनका सम्मान। हितेश प्रशस्ति पत्र के साथ उनका सम्मान। इसके बाद नौकरानी और पंजाबी दर्जी की भूमिका में कनिका शर्मा। नौकरानी और पंजाबी दर्जी कनिका, उनका सम्मान। इनके बाद नौकरानी और बंगाली दर्जी की भूमिका में वेदिता। राजा के चौधरा की भूमिका में प्रियांशु। राजा का चौधरा प्रियांशु। मद्रासी दर्जी की भूमिका में गौरव दीपक जांगड़ा। मद्रासी दर्जी गौरव दीपक जांगड़ा। बिहारी दर्जी और राजा देश बंधु का मंत्री रोहित कुमार। इनके बाद राजा देश बंधु ध्रुवम गोयल। राजा देश बंधु रूपानी दर्जी ध्रुवम गोयल। ठग जिन्होंने राजा का बाजा बजाया ऋत्विक अरोड़ा। ऋत्विक अरोड़ा जो रानी साहिबा है वो ऋत्विक की मदर है, तो दोनों माँ बेटा रंगमंच में उतरे हैं और इन दोनों का अभिनय आपने यहाँ देखा, ऋत्विक अरोड़ा और रचना अरोड़ा। और दूसरी ठग नव्या मेहता। नव्या मेहता विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा 2 मिनट और आप हमारे साथ बने रहें, पूरे नाटक आनंद लिया, 2 मिनट और बने रहें। और इस पूरे नाटक में जिन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया, हम सबका साथ दिया और जितने भी कॉस्ट्यूम ने सब पर ध्यान दिया, मैडम सुदेश जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनके मंच पर आए, एक छोटा सा सम्मान आपके लिए भी। ये विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा 2 मिनट और बैठे रहेंगे।
तो जा रहे हैं, 2 मिनट और रुके रहे आप हमारे साथ। छुट्टी होने में समय है, तो 2 मिनट और आप यहीं करते रहेंगे। सुदेश जी, बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने उपलब्ध करवाई नाटक के लिए, और तभी एक खूबसूरत मंचन आपके समक्ष यहाँ हो पाया है। और अब प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के नाटक के विषय में भी 2 शब्द जरूर साझा करें। और जो ये पूरा ताना बाना बोला गया था, जिनकी डायरेक्शन थी, जिनका निर्देशन था, उनके लिए तालियां बाद में बजाना। उनका नाम विकास शर्मा। तालियां बजा के जोर से, पीठ तो बजा। बहुत कमाल, कम से कम 40-50 नाटक इनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में होते हैं। हमारा गौरव है, हम छोटे बच्चे के साथ उम्र में कम है काम करते हैं, इनकी बात भी मानते हैं। तो ये सीख जाओगे, जब आप देखने से बहुत कुछ सीखते हो। पहले सिर्फ एक अच्छे दर्शक बनना सीख जाओ, एक्टर अपने आप बन जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत ही शुभ अवसर हमारे लिए कि ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम हैं हमारे विद्यालय में होते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। विकास जी और उनकी सारी टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जो आज इन्होंने इतना अच्छा राजा का बाजा बजाया है, वो आप भी भविष्य में भी इससे जो हमें शिक्षा मिली है उस पर ध्यान देंगे। एक बार पुनः मैं इनसे निवेदन भी करूंगा कि आगे भी अगर कोई कार्यक्रम इस प्रकार के हमारे विद्यालय में हो सके तो मैं सौभाग्य समझूंगा। विकास जी का धन्यवाद, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद, मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय स्टाफ सदस्य, प्यारे बच्चों, मजा आया प्ले देख के? तालियां बजा के बता दो एक बार। ये प्ले बेकार 1 घंटे का रहा होगा, इसके पीछे जो मेहनत है वो 2 महीने 3 घंटे की मेहनत है। देखो हमें कितना अच्छा लगता है, 1 घंटे में हमने एंजॉय किया। और इसके लिए विकास जी को पूरी टीम जो है वो सम्मानित करना चाहती है। आ जाए टीम मेंबर, आ जाओ सर, प्लीज स्वीकार करें। जोरदार तालियां बेटा। और ये मैडम है ना, ये भी हिंदी की प्राध्यापिका है बधाई स्कूल में। तालियां मैडम के नाम की बजा के बड़ा शोर हुआ मैडम।